चैट जीपीटी का एक पूरा वो है, प्रोग्राम है मेरे पास। मैंने इसमें लिखा प्रोवाइड मी द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज विच एक्सेप्ट पेयरसन HND एज इन यूके एंड ग्लोबली। तो उसने कहा भाई यूके में तमाम यूनिवर्सिटीज तुम्हें, अगर तुम HND करते हो लेवल 5 की क्वालिफिकेशन, वो तुम्हें आखिरी साल में या दूसरे साल में ले जाती है। Many UK universities acknowledge Pearson HND for advanced entry into their degree programs. जिसे कहते हैं टॉप अप डिग्री। While specific entry criteria can vary, the following institutions are known to accept HND holders. ये इसमें टॉप लेवल की, मिडिल टियर की और लोअर लेवल की तमाम यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, बड़ा नाम है यूके में, बहुत बड़ा नाम है। अगर मैं लिखूं यार लिस्ट द रैंकिंग ऑफ ऑल द अबव यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, इन यूके एंड ग्लोबली, जरा ये भी दिखा दो कि यार ग्लोबली और यूके सब जगह इनकी रैंकिंग क्या है, तो हम जरा वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। GLOB ग्लोबल, ठीक है। सो GLO, ठीक है, तो वो भी आप तुम्हें दिखा देगा। तुम्हें सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ। These universities offer various progression routes for HND holders, often allowing entry into the final year of bachelor's degree program. तुम्हें फाइनल ईयर में वो पहुंचा देगा अगर तुम्हें यही पर डिग्रीज करनी है, ठीक है ना, इनके उसको पढ़ना है, करना है, तो तुम देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, साउथ अफ्रीका, सब जगह तुम्हारे पास, USA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सिंगापुर, यू नेम इट, ये तुम्हें प्रोग्राम वहां तक लेकर जा सकता है। घर से बैठे बैठे तुम्हें काम ये करवा सकता है। व्हाट मोर डू यू नीड? और तुम्हें क्या चाहिए? लोअर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, इससे सस्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें भी उसकी फीसें भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। एनलिस्ट देयर फीस, enlist their BSc program fees for international and local students. Mention the total cost of degree and other expenses for 3 years program. मैंने इसको बोला कि यार तुमने सबका देख लिया, अब मुझे ज़रा बताओ कि इनका इंटरनेशनल फ़ीस क्या होगी, कितना खर्चा होगा, क्या हो, किस तरीके से होगा, तो वो भी देख लो, ठीक है ना, ताकि तुम लोग का अंदाज़ा हो जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैंने तुम लोग के सामने भी लिखा है कि भाई इनको लिस्ट करो, रैंक करो, सब कुछ करो। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके में 27वें नंबर पर है, टॉप 30 में आती है, बड़ा नाम है। डोमेस्टिक स्टूडेंट की फ़ीस कितनी है? 9,250 पाउंड सालाना, सिर्फ फीस बता रहा हूँ। इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस 25,000 पाउंड सालाना। तुम्हारे 2 साल का खर्चा बच जाएगा 50,000 पाउंड। खाने पीने का खर्चा अलग है। इंटरनेशनल स्टूडेंट का देखो बता रहे हैं, डिग्री पड़ेगी 75,000 की, प्लस 30,000 पाउंड लिविंग एक्सपेंसेस है। 1,05,000 पाउंड की तुम्हें डिग्री पड़ेगी, 105,000 पाउंड्स। उसका 5% भी तुम खर्च कर लो ना, बड़ी बात है। यहां पर हमारे पास पढ़ के वो भी तुम्हारे साथ जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, वो उसके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि तुम वहां पर, यानी कि स्किल्स के साथ, एक तुम्हें लेके जा रहा है वीजा कंफर्म करा के, दूसरा लेके जा रहा है जॉब कंफर्म करा के, दोनों को कंबाइन किया। दिस इज द पावर ऑफ ड्यूल डिप्लोमा। व्हाट मोर डू यू नीड? इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, इमिग्रेशन, वर्क परमिट, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, नेशनल वेवर प्रोग्राम्स जो उन्होंने बनाए हुए, सब में इन्हीं चीज़ों का नाम आता है। व्हाट डू यू नीड? और तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ बेसिकली द डिप्लोमा प्रोग्राम्स। आगे आगे देखो, अभी जरा आगे देखो, इसको जरा देखो, यू हैव टू पे अटेंशन। तुम्हारे सामने मैंने लिखा है, तुम्हारे सामने जवाब आए, जाओ जो मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ वही जाके तुम प्रॉम्प्ट लिखो। मैंने लिखा भाई मुझे बताओ, प्रोवाइड मी द लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज विच एक्सेप्ट पेयरसन HND डिप्लोमाज इन यूके एंड ग्लोबली। इसने कहा भाई ये देखो लो, सब यहाँ पर है। दूसरे साल में और तीसरे साल में तुम्हें इक्वल इंटू 2 years ऑफ बैचलर्स कहा जाता है इसको, बड़ा नाम है इसका। और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिया। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, मुझे बताओ कि इनमें से रैंकिंग क्या है। किंगस्टन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ग्लोबली आती है QS, उसमें ग्लोबल रैंकिंग 60। अच्छा, ये मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी ग्लोबल में आती है 27वें नंबर पे। तो भाई ये तो बहुत खतरनाक नाम है, 27वें नंबर पे, ठीक है ना। ये 601 650 पे थी किंगस्टन,
मिडिल टियर यूनिवर्सिटी है, मिडिल टियर में यूके में कहते हैं इसको। 9,250 डोमेस्टिक स्टूडेंट की फीस आप 10,000 तक लेके जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ ओएफएस का रूल है, हम कर रहे हैं ना अभी, ओएफएस का रूल है, मैक्सिमम 12,000 तक ले जाएंगे, उसका एक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस 15,400, ये मिडिल टियर है, ठीक है ना। आप अगर उनके पास मिडिल टियर में करोगे तो 76,000 पाउंड्स का तुम्हारा 3 साल का खर्चा है डिग्री करने का। यहाँ तुम घर बैठकर इंटर के बाद 2 साल का HND और AIS पढ़कर तुम वहां पर जॉब्स के स्किल्स लेकर बैचलर्स के आखिरी साल में जा रहे हो। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे चाहे तुम मिडिल ईस्ट में हो, वहां से निकल जाओ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हो, वहां से निकल जाओ, जहां तुम्हें, इंडोनेशिया, मलेशिया में, वेर एवर यू आर, तुम जा सकते हो। शेफील्ड हेल्म यूनिवर्सिटी, लोअर टियर, 800 से 1,000 यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में आता है ग्लोबली। 9,250, तुम देख रहे हो कि सबकी यही है, ऑलमोस्ट यही चलती है, ठीक है ना। 14,000 थोड़ी सी कम हो गई। खर्चा कितना है? 70। इसका भी जो है ना, इसका भी 5%, 8% पड़ेगा तुमको, घर बैठे बैठे, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन, ये यूएस के अंदर है, यहाँ वो सॉरी यूके में, ठीक है ना। 9,250 अप्रॉक्सीमेटली 16,200 पड़ती है, ये इतना खर्चा है। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, बड़ा नाम है, बहुत पाकिस्तानी जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, ठीक है, 72,000। लिविंग एक्सपेंसेस 3 साल के हैं, 27,000, 9,000 एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, सालाना, खाना पीना, रिहाइश, लॉन्ड्री, 10 किस्म के ट्रांसपोर्टेशन, सब मिला मिलू कर। नॉर्थहैम्पटन सेम कहानी, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ सदरलैंड सेम कहानी। इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ ना, तुम्हें मिलेगा वही 2 साल का वर्क परमिट यूके में। तो तुम इसकी जो फीस दे रहे हो ना, वो तुम्हारे 2 साल के वर्क परमिट की है। मगर जब वर्क परमिट तुम लेके जाओगे और अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, तो तुम कहाँ जॉब तलाश करोगे? तो वहां पर आता है AIOps, जो तुम्हें ये सारे स्किल्स दिलाता है कि तुम जाके वहां पर काम कर सको, उस काबिल हो जाओ कि यार तुम काबिल होके काम कर लो। ये है तुम लोगों के लिए एक रियलिटी, ठीक है ना, जो तुम्हें दिखाई जा रही है यहाँ पर कि यार तुम रियलिटी में कहाँ से कहाँ जा सकते हो। तो तुम लोग अपने बच्चों का और अपना खुद ये फैसला कर सकते हो कि यार मुझे कहाँ भेजना चाहिए। स्पेशलाइज स्किल्स हैं तुम्हारे पास, बिल्कुल स्पेशलाइज स्किल्स वो दिए जा रहे हैं जो कि वहां पर डिमांडिंग है, जिसकी वहां जरूरत है, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू गिव इट टू यू। तो तुम्हारा सिक्योर पाथवे मिल जाता है फ्यूचर यहाँ पर। इन वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे अच्छी चीज ये है, मैं खुद भी बैठा हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, एक्सेस टू परमानेंट रेजिडेंसी, सिटीजनशिप मिल जाता है। तो अगर तुम्हारे पास बेहतरीन तालीम है, तुम यहाँ आके जॉब कर सकोगे। अगर तुम सिर्फ यहाँ आके इनकी डिग्री भी कर ली, कुछ नहीं मिलेगा भाई। वर्क परमिट मिल जाएगा, नौकरी कर रहे हो। मेरे पास, मेरे घर में हिंदू बहन काम करती हैं, इंडिया से हैं, ब्रिजल प्रंचल उनका नाम है, गुजरात से, ठीक है। यहाँ से डिग्री करके बैठी हुई है, मास्टर्स मास्टर्स किया हुआ है भाई, IT के अंदर। मेरे घर में सफाई करने आती हैं, $20 पाउंड, 4 घंटे रोजाना करके जाती हैं काम, हफ्ते में 5 दिन, कभी कभी छुट्टी वाले दिन भी बुलाते हैं। अब हम उनको, अब वो कह रही कि मेरे पास वर्क परमिट आ गया है 3 साल का, 3 साल का वर्क परमिट कनाडा में उसको मिल गया। कह रही मैं क्या करूं, मेरी हेल्प करें भाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है बहन, हमारे क्लिनिक है, मेडिकल क्लिनिक में आप जाके जॉब्स में आपके लिए अप्लाई करता हूँ, आपको लेटर देता हूँ, उसके बेस पे आप अपनी इमिग्रेशन डाल सकेंगे कि आप एक डिमांडिंग कैटेगरी में काम कर रहे हैं। उसने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारी मदद कर रहे हैं। मैंने कहा बस ये याद रखना कि तुमने मुसलमानों के साथ क्या किया और मुसलमान तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। मैंने कहा हमारा इस्लाम है, हमें सिखाता है, हमें ये नहीं बोला कि हम तुम्हारे साथ जाति करें। मैंने कहा बहन ये इस्लाम है, दिस इज इस्लाम। दाढ़ी टोपी इस्लाम नहीं है भाई, मामलात माशरत इस्लाम है, हुस्न अखलाक इस्लाम है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट वी हैव टू फॉलो, ठीक है ना। ग्लोबल करियर मोबिलिटी आपको मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटीज फॉर फैमिली, फैमिली को बुला सकते हो, बच्चों को बुला सकते हो, हाई स्टैंडर्ड्स लिविंग, हेल्थ केयर तुम्हारी और एजुकेशन तुम्हारी सब्सिडाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी बिल्कुल। तो ये जो सारे पे यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं ना, उनका प्रोग्राम मैं कल करूँगा कि मिडिल ईस्ट, US और कनाडा में जो पाकिस्तानी बैठे हैं, इंडियंस बैठे हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। गोरों के लिए तो अलग बात है। ये तुम्हारी स्ट्रेटेजिक मूव होगी अगर तुमने ली। तुम सऊदीया में बैठे हो, तुम UAE में बैठे हुए हो, तुम कतर में बैठे हो, तुम बहरीन में बैठे हो, तुम कुवैत में बैठे हुए हो, तुम ये सोच लो भाई, ओमान में बैठे हो भाई, यार यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से निकलना पड़ेगा, हमारे पास पूरा रास्ता है।
जॉब स्टेबिलिटी, कैरियर ग्रोथ, एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हर चीज़ तुम्हारे लिए बेहतरीन है। जीसीसी कंट्रीज से ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर वेस्ट में रहना। जॉब स्टेबिलिटी कहाँ है जीसीसी में? नहीं है भाई, जिस टाइम निकालना चाहे निकाल सकते हैं तुमको। कैरियर ग्रोथ कुछ नहीं है, ऊपर की सारी पोजीशंस किसके पास है? और भाई मैं दाढ़ी टोपी के साथ यहाँ पर बड़ी पोजीशन में बैठ चुका हूँ, नीचे मेरे सारे गोरे बैठते थे काम करने के लिए। ठीक है, एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, सारी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। वो एक अलग बात है कि एजुकेशन यहाँ फेल हो रही है, उसके लिए भी हमने ये पूरा प्रोग्राम बनाया है। एक डिप्लोमा है तुम्हें दुनिया में तुम्हारी फीस को कम करने के लिए, दूसरा डिप्लोमा है तुम्हें जॉब पे बिठाने के लिए। दोनों को मिला के पढ़ लो, मैं को रोक नहीं सकता। जजाकल्लाह खैर, तो एक दो अजवा भी दे दीजिए। ये तुम्हारा फायदा है। तो पाथवे टू बेटर फ्यूचर तुम्हारा अन्नाफे के प्रोग्राम से शुरू होता है। तुम्हारी मर्जी है तुम कहाँ जाना है। सो एक्सपैट considering leaving GCC countries for Western countries often look for better opportunities, career growth, education, and a chance to settle in developed nations. तुम्हारे पास पूरा वो है, तुम अपनी जिंदगी लगा दो सऊदीया में, यूएई में, बहरीन में, कतर में, ओमान में, कुवैत में, तुम कुछ भी कर लो भाई, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वापस आ रहे होगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 15 साल के अंदर बड़ी सी बड़ी अमेरिका के अंदर 15 साल में पासपोर्ट हो जाता है। ठीक है ना? यूएसए या यूके 7 से 8 साल, कनाडा 5 से 6 साल, पासपोर्ट हो गया तुम्हारा, खत्म। स्किल्स हैं, जॉब पे बैठ के सब कुछ कर सकते हो। एक दफा घुस जाओ, आ जाओ, जॉब्स बहुत हैं यहाँ भरी हुई। दैट्स व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। जर्मनी 5 से 6 साल, फ्रांस 5 से 6 साल, फिनलैंड, डेनमार्क सब 7 से 8 साल, इतने जल्दी सब हो जाते हैं। 5 से 6 साल हैं। जापान 10 साल। ये सब वो कंट्रीज हैं जो मैं इसकी स्लाइडें भी मैंने बनाई तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना, जहां तुम जल्दी पकड़ के सब कुछ कर सकते हो। तो ये तुम्हारे लिए अन्नाफे का पेसन और एजुकॉल का डिप्लोमा है। जो हमारी फिजिकल क्लासेस हैं फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं पेयरसन की, जो डिजिटल क्लासेस हैं एआई ऑप्स तुम डिजिटली करोगे, और जो जो रिमोट क्लासेस हैं ऑनलाइन पेयरसन के एचएनडी के, वो हम अप्रैल से शुरू करेंगे। मगर सारे जो रास्ते हैं ना वो जाते हैं डिप्लोमा इन, क्योंकि तुम्हें जॉब भी चाहिए। वीज़ा तो तुम्हें मिल जाएगा, जॉब भी तो पकड़नी है। जॉब सीधा आता है ना, जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉब एक दफ़ा आ गई, स्किल्स आ गए, सब कुछ हो गया, देन एक दफ़ा सेटल हो गए, फिर तुम बोले यार मुझे अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी है, अब मैं ये करना चाहता हूँ, अब मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ। तो ये तुम मिडल ईस्ट में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में बैठे हो, बांग्लादेश में बैठे हो, नेपाल में बैठे हो, जहाँ बैठे हो, जहाँ जिसको हिंदी समझ आ रही है, ये तुम्हारा रास्ता है आगे बाहर निकलने का।